welcome to my blog. सबसे पहले यहाँ पर है खसखस की रेसिपी प्याज पोस्तो। बंगाली क्विज़िन में बनाया जाता है ये। तो ऐसी ही एक समानांतर रेसिपी मैंने सीखा था अपनी सासू जी से। मेरी सासू जी को आपने देखा है, तारकेश्वर में रहती है, तो वो बनाती है तिल प्याज। तो इसकी भी टेस्ट लगभग बराबर इसी तरह से है। सीसम सीड से बनाई जाती है, ऑनियन और मस्टर्ड ऑयल के साथ हल्का सा भून के। और बंगाल में दो तरह के प्रजाति वास करते हैं। एक बंगाल है जो बांग्लादेश से आकर यहाँ पे बसे हैं, और एक को बोलते हैं घोटी, जो कि ओरिजिनली वेस्ट बंगाल में ही पले बड़े हैं और उनके पूर्वज भी यहीं से हैं। तो सुमन जी लोग हैं प्योर घोटी। तो इनमें घोटी लोगों में इस तरह का तिल प्याज पोस्तो टाइप की जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर दाल। इस दाल में थोड़ा सा मैंने लहसुन मिलाया है, थोड़ा सा घी मिलाया है। ये मसूर की दाल है। अच्छा, इसके बाद है बेगुन सोर्से पोस्तो झालदिया, मतलब अगेन वही कॉफी सीड के साथ, यानी खसखस के साथ सरसों को पीस कर इसको अगर सिलबट्टा में पीसेंगे तो अच्छा रहेगा। बैगन और मस्टर्ड ऑयल के साथ बनाई जाती है ये रेसिपी। कॉर्पोरेट दोरमा, इसको पहले भी दिखाया है मैंने। और यहाँ पर है बटर चिकन मसाला, और मिठाई तो डिनर के हिसाब से लिया जाता है, प्लेन टाइप है। एक और है आलू की टिक्की, जो हाफ मंडी प्लेट पे है, अभी थोड़ा सा बचा है। इनका हो जाएगा, इसके बाद मैं और मम्मी बैठेंगे दोनों जन। वैसे यहाँ पर जो मैंने प्याज पोस्तो दिखाया है, तो खसखस को सिलबट्टा में पीसना बहुत ही, आप लोग जानते हैं, काफ़ी मुश्किल काम है। मम्मी ने ही सिलबट्टा में इसको पीसा है। यहाँ पे जो प्लेन राइस है वो भी मम्मी ने ही बनाया है। लड्डू गोपाल का भोग भी आज मम्मी ने ही दिया है। श्री श्री राधा रानी की जय। श्री श्री गोपाल लड्डू गोपाल की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। और इधर में जो सफ़ेद वाली बैग दिखाई दे रही है, तो ये आया है तारकेश्वर से, मेरे ससुराल से भेजा गया है। पुत्र मोह से ओतप्रोत मेरे सास ससुर,
पुत्र मोह से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित होकर अभी पुत्र मोह बुझ चुका है और बहु मोह जाग उठा है। और बहु मोह के जागने के बाद इतना सारा सामान, वो भी खाने पीने की चीज़ें, उनको पता है कि मैं खाने पीने की चीज़ें की बहुत ज़्यादा शौकीन रही हूँ शुरू से ही, तो ये सब भेज दिया गया है। सारी खाने पीने की चीज़ें ससुराल से भेजा गया है मेरे लिए स्पेशली। यहाँ पर है तार से बनाई गई हुई पूड़ी, पाम जो होती है ना, पाम की पूड़ी बनाई जाती है, और उसी के पकोड़े, पाम के पकोड़े ताड़ बोलते हैं और बंगाल में बोलते हैं तालेर बोड़ा। तो ये जो है जन्माष्टमी में, उसके बाद झूलन यात्रा हिंडोला में दिया जाता है लड्डू गोपाल को। अच्छा, यहाँ पर दाल जो आप लोग देख रहे हो, जिससे हम लोग तड़का बनाते हैं, तो मेरे ससुराल में इतना मतलब खेती होती है इसकी, इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो इसकी भी खेती होती है। तो ये अपने खेत खलिहान से ही लाया गया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी मिलावट किया हुआ नहीं है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट है खीर माला। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्योर काऊ की जो मिल्क होती है, गौ माता की जो शुद्ध देसी दूध होती है, उससे बनी है, इसको खीर माला बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे है आम का अचार। अच्छा, मूंगफली भेजे हैं इन लोगों ने, ये भी खेत की ही मूंगफली है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और आम से बनाए हुए पापड़, आम सत्तो भी बोला जाता है बंगाल में इसको। और भी है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पॉलीथीन के अंदर में आपको नारियल दिख रहा है, मेरा फेवरेट, ये भी इनके पेड़ की ही नारियल है। और कुछ सब्जियाँ दिख रही है, जैसे परवल है, भिंडी है, तो ये सब भी खेत खलिहान के ही सब्जियाँ हैं जो मेरे ससुर जी भेज देते हैं तारकेश्वर जाते ही, कभी कभी ऐसे भी भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहु मोह से आकर्षित होकर सासू माँ और ससुर जी ने भेजा है। तो हो गया है आज का खाना पीना, ग्रैंड लंच कंप्लीटेड। सुमन जी जा रहे हैं वापस ड्यूटी और सुमन जी के साथ साथ मैं भी आप लोगों को बोलती हूँ बाय। खुश रहिए अपने हॉबीज़ के